व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? प्रभु प्राप्ति? तुम कहते हो हाँ मुझे प्रभु प्राप्ति चाहिए। प्रश्न मैं पूछूंगा, क्यों चाहिए प्रभु प्राप्ति? जरा मुझे बताएगा। जिसको जाना ही नहीं उससे प्रेम हो गया, जिसको कभी देखा ही नहीं, जिसको कभी पहचाना नहीं, बस प्रेम हो गया। किताबों में पढ़ा था कुछ, भगवान बहुत अच्छे होते हैं, भगवान स्वर्ग में ले जाते हैं, भगवान पाप काटते हैं, भगवान तुझे माफ करते हैं। बोले ये तो एक एलिमेंट बहुत अच्छा है, चलो भक्ति करना शुरू कर दो। स्वार्थ की भक्ति, क्योंकि वो टॉपिक थे मुझे बहुत अच्छे लगे। ज्यादातर लोग धार्मिक संप्रदायों को ज्वाइन क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर यही प्रलोभन दिए गए हैं कि अगर आप कोई ऐसे कोई भगवान हो तो भगवान हो या कोई गुरु हो या तो वो संप्रदाय बस भक्ति करते हो तो उस संप्रदाय में तुमको कोई लोक में ले जाएगा। उस संप्रदाय की भक्ति करोगे तो तुम्हारे पाप काटे जाएंगे। उस संप्रदाय की भक्ति करोगे तो तुमको बहुत अच्छा फल मिलेगा, तुम्हें बरकत मिलेगी। बस ये सब सुन लिया हमने, बोले ये सब तो मुझे चाहिए, ज्वाइंट कर लो। स्कीम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? स्कीम अच्छी लगी, ज्वाइन कर लिया। पर प्रभु के स्वरूप को कभी समझे ही नहीं कि प्रभु का स्वरूप क्या, प्रभु क्या है, वो तो जाना ही नहीं, बस स्कीम अच्छी लगी, ज्वाइन कर लिया। भक्ति भक्ति हर कोई कहे, पर भक्ति ने जाने भेद, परंतु भक्ति का मर्म नहीं मालूम कि भक्ति क्यों की जाती है। ज्यादातर भक्ति की अगर बात कही जाए to सामान्य समाज में देखो, लोग सुबह उठकर पूजा करते हैं, लोग उसको भक्ति कहते हैं। शाम को पूजा करते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। जैसे कई जगह मैंने देखे हैं, जैसे किसी के घर में जाते हैं तो वो अपने बच्चों की या तो अपने परिवार में कोई व्यक्ति हो ज्यादा पूजा पाठ करता है तो उसके ऊपर बहुत भार दिया जाता है। बोले हमारा चिंटू है वो तो बहुत भक्ति करता है, सुबह देखो सुबह उठता है, नहाता है, धोता है अच्छी तरह से, सुबह 5 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में धोती पहनकर आसन बिछाकर भगवान के मंदिर के सामने बैठ जाता है। फिर उसके पास जो किताबें, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, दत्त बावनी, तुलसी रामायण, फिर नवग्रह, फिर दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती, श्री सूक्त वगैरह वगैरह बहुत सारे, पूरे 3 घंटे बैठकर ये सब स्तोत्र करता है। भगवान को नहलाता है, उनको पूजता है, उनको मंदिर में रख देता है, उनकी आरती करता है और फिर बाद में प्रसाद धरा कर ही खड़ा होता है। एक आसन के ऊपर बैठकर सब भक्ति करता है। अब ये सब ये जो क्रिया होगी, लोग इसको भक्ति कहते हैं। प्राथमिक धोरण पे जिनको समझ नहीं है उनके लिए ये भक्ति कही जाए, जो कुछ जानते ही नहीं उनके लिए। पर भक्ति सचमुच में ये नहीं है। इसको एक तरह का भगवान से कुछ मांगने की प्रतिक्रिया कही जाती है। जैसे मैं बताऊं, अब ये जो जनाब है उनका चिंटू जो सुबह सुबह उठता है, धोती पहनकर नहा धोकर भगवान के मंदिर के सामने बैठ जाए, जब वो स्तोत्र बोलता है उसको मालूम ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। स्तोत्र वो पढ़ना शुरू कर देता है, स्तोत्र वो पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे हनुमान चालीसा अगर पढ़े तो श्री गुरु चरण सरोज शुरू हो गया, फटाफट जल्दी पूरा करो, दूसरा मुझे फिनिश करना है। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस राम दूता तुलित बलदेव पुत्र, फटाफट जल्दी करो, दूसरा। फिर गायत्री चालीसा, फिर ये चालीसा, फिर वो चालीसा, शनि चालीसा रह गई, वापिस बैठ जाता है। सब चालीसा, कितनी 40 चालीसा सुबह सुबह पढ़ोगे तो पहुंचोगे कब? भक्ति किसे कहते हैं उसको मालूम नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं, पर एक क्रिया, एक स्थान के ऊपर एक मूर्ति है, उसके सामने बैठकर एक परंपरागत क्रिया को अनुसरण करने की कोशिश और उसके पीछे उसकी कुछ अपेक्षा, वहां वो भक्ति नहीं कर रहा है, परंपरा फॉलो कर रहा है, वो भी डर के माध्यम से कि ये परंपरा मैंने फॉलो नहीं की तो मेरा ये जन्म सफल नहीं होगा, मैं कहीं ना कहीं अटकूंगा। इसे क्रिया या कर्म कांड कहा जाता है, भक्ति नहीं।